वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा सस्ता पोषण आहार, महिला स्व सहायता समूह की होगी ये भूमिका। आंगनबाड़ी केंद्रों को ठेकेदार से सस्ता पोषण आहार उपलब्ध कराने में महिला स्व सहायता समूह फिर सरकार की मदद करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन पोषण आहार तैयार कराने के लिए जरूरी कच्चा माल स्थानीय स्तर पर समूह की महिलाओं से खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में सर्वे कराया जाएगा। सर्वे से ये पता चलेगा कि किस जिले या क्षेत्र में किस फसल की ज्यादा पैदावार है, वहां समूह की महिलाएं फसल उगाएंगी और पोषण आहार संयंत्र चलाने वाले परिसंघ फसल खरीद कर संयंत्रों को देंगे। सीएम शिवराज ने कहा, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में फिर से होगा फायर सेफ्टी का ऑडिट। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में सोमवार को एक हृदय विदारक और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसके कारण हमारे कई नौनिहाल चले गए। मन और आत्मा व्यथित है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 6वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन गणित विज्ञान सिखाएंगे आईआईटी के प्रोफेसर। प्रदेश के स्कूल्स में 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान आईआईटी के प्रोफेसर सिखाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। प्रत्येक रविवार को शाम 4 से 5 बजे तक लाइव कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर द्वारा संयुक्त गतिविधियां चलाई जाएंगी। इन गतिविधियों में प्रदेश के कक्षा 6 से 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षक एवं अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र मिलेंगे ऑनलाइन। लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था को ऑनलाइन करने के बाद अब परिवहन विभाग इसमें और राहत देने जा रहा है। अब लाइसेंस के लिए जरूरी मेडिकल प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही मिल सकेगा। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया जा रहा है। अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस की आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1A में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। एमबीए में बढ़ रहा है शहर के विद्यार्थियों का रुझान। मध्य प्रदेश में हर वर्ष एमबीए का कोर्स कराने वाले कॉलेजेस की आधी सीट तक खाली रह जाती थी, लेकिन इस वर्ष एमबीए में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई। ज्यादातर कॉलेजेस की सीटें फुल हो गई हैं। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिन्हें वेटिंग लिस्ट तक बनाने की जरूरत पड़ रही है। पिछले वर्षों में इंदौर के शीर्ष 3 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी के कॉलेजेस में बिना किसी परेशानी के प्रवेश मिल जाता था, लेकिन अब शहर के ज्यादातर कॉलेजेस में एमबीए की सीट भर गई हैं। नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा कंपनी से प्रीमियम सेवा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने उन उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम सेवा शुरू करने जा रही है जो नियमित बिल भर रहे हैं। प्रीमियम सेवा के तहत चिन्हित उपभोक्ताओं की शिकायत पहले सुनी जाएगी। जब इनकी शिकायत का निराकरण होने के बाद डिफॉल्टर की शिकायत सुनेंगे। जनवरी 2022 से ये सेवा शुरू की जाएगी। ये जानकारी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने दी। मंगलवार को मिश्रा ने भुंड मुरैना की विद्युत प्रहरी योजना का कार्य देखने के बाद ग्वालियर में अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रपति ने दी अनुमति। अब मध्य प्रदेश में आदिवासियों को मिलेगी गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए ऋण से मुक्ति। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2020 तक जिन आदिवासियों ने गैर लाइसेंसी साहूकारों से ऋण लिया वो उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम और मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय कार्य विभाग की अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम में संशोधन को अनुमति दी है। घटना राजनीति का विषय नहीं, पर लापरवाही सामने आई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में आग लगने की घटना लापरवाही का नतीजा है। ये राजनीति का विषय नहीं है, पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कमल नेहरू अस्पताल का जायजा लेने और पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद कही। साथ ही सरकार से इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किया बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत यदि कोई बाकायदा अपना पूरा बिल एक मुश्त जमा करता है तो उसे 40% की छूट दी जाएगी। इस तरह एक साल में 6 किश्तों में बकाया बिल चुकाने पर 25% की छूट मिलेगी। नियत तारीख तक बिल नहीं चुकाने पर लगने वाला अधिभार भी पूरी तरह से माफ किया जाएगा। इसके लिए ऊर्जा विभाग नई योजना ला रहा है।
उन्मेष शासकीय विज्ञान महाविद्यालय द्वारा जिज्ञासा का आयोजन 18 नवंबर से। उन्मेष शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से जिज्ञासा कार्यक्रम का आयोजन 18 नवंबर से ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्मेष ज्ञान विज्ञान विचार संगठन द्वारा विज्ञान के प्रचार प्रसार व वैज्ञानिक जन जागृति के ध्येय को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय जिज्ञासा विज्ञान मेले में विज्ञान लोक व्यापरीकरण कार्यशाला, अंतर विद्यालयीन पोस्टर, पेंटिंग, प्रश्न मंच, विज्ञान जन जागरण व कविताएं, पर्यावरण जन जागरण पर एकल गीत, विज्ञान सेमिनार व अंतर महाविद्यालयीन पोस्टर, पेंटिंग सेमिनार और वैज्ञानिक कहानी लेखन, प्रकृति पर फोटोग्राफी जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ विज्ञानियों के भाषण व विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी जिज्ञासाओं के समाधान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उज्जैन घूमने के लिए किराए पर मिलेंगी इलेक्ट्रिक बाइक, 10 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन। उज्जैन नगर निगम की उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने लोगों को शहर में 100 इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर मुहैया कराने और 10 विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने को निविदा निकाली है। निविदा जमा करने की तारीख 13 नवंबर है। उज्जैन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण का ग्राफ कम करने और पर्यटकों को शहर घूमने के लिए सस्ती और बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ई बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कूनो नदी से बुझेगी 2050 तक ग्वालियर की प्यास, बन रहे हैं 5 बांध। कूनो नेशनल पार्क से बहने वाली कूनो नदी पर जल संसाधन विभाग श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 5 बांध बनाने जा रहा है। 5,500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना जिलों के कई गांवों की 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं ग्वालियर के पेयजल के लिए भी इसी बांध से व्यवस्था की गई है। इस बांध से ग्वालियर को 2050 तक जरूरत के मुताबिक 172 MCMT पानी दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ाने ज्योतिरादित्य सिंधिया के 9 सूत्र, ऐसे होगी पूरी प्लानिंग। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में ग्वालियर के विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। सिंधिया ने पर्यटन को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए 9 सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि इन्हीं 9 थीम के आधार पर ग्वालियर के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्वालियर विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपने प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर चिंतित सिंधिया, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से घर जाकर मुलाकात की तो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने ग्वालियर में डेंगू के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फॉगिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्वालियर को देश के प्रमुख शहरों में गिना जाए, इसी की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ताओं से उनके घर जाकर भेंट की। राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020 और 2021 के पद्म पुरस्कार वितरित, सीएम शिवराज ने दी बधाई। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित प्रतिभाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2020 के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भोपाल के अब्दुल जब्बार खान को, इंदौर के पुरुषोत्तम दाधीच, इंदौर के ही नेमनाथ जैन और रतलाम की डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से विभूषित किया गया। किसानों के लिए काम की खबर, अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की विद्युत दरें जारी। शासन के निर्णय अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस और 3 फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गई। कंपनी द्वारा जारी दरों के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को 3 माह के लिए सिंगल फेस 1 HP अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4,222 रुपए के स्थान पर राज्य शासन के द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1,843 रुपए का ही भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को देना होगा ये प्रमाण पत्र, अधिकारियों को सौंपे दायित्व। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को ऑनलाइन नाम निर्देशन भरने की सुविधा होगी, लेकिन सरपंच और पंच पद के नाम निर्देशन ऑनलाइन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। कोरोना का दूसरा डोज लगाने में दतिया जिला MP में पहले नंबर पर, ये ऐसे हुआ संभव।
कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज लगाने में दतिया जिला प्रदेश में पहले नंबर पर है। ये सब स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा किए गए अनूठे प्रयोग के कारण संभव हो पाया। टीका नहीं तो राशन नहीं और टीका नहीं तो वेतन नहीं जैसे प्रयोगों के कारण यहां अधिक टीकाकरण हुआ। जिला टीकाकरण अधिकारी डी के सोनी ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीन के 3,22,000 द्वितीय डोज अभी तक लगाए जा चुके हैं। प्रथम डोज कुल 5,61,323 लगाए जा चुके हैं। छठ पर आई बड़ी खबर, महंगाई भत्ते में आया 9% से ज्यादा का उछाल, इन्हें होगा फायदा। छठ से पहले बीएसएनएल के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। ये बढ़ोतरी नवंबर में लागू हुई। इसमें नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए की रकम आएगी, साथ ही एचआरए की रकम भी बढ़ेगी, यानी बीएसएनएल कर्मचारियों को डबल बेनिफिट होगा। सरकारी आदेश के मुताबिक डीए की रकम 170% से बढ़कर 179.3% हो गई। अब बीएसएनएल के बोर्ड लेवल और बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट पर काम कर रहे लोगों को इस बड़ी दर से डीए मिलेगा। टाटा दे रहा लड़कियों को विदेश में पढ़ने के लिए 6 लाख की स्कॉलरशिप। लेडी मेहरबाई डी टाटा एजुकेशन ट्रस्ट विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश भर की स्नातक महिलाओं को छात्रवृत्ति दे रहा है। इस स्कॉलरशिप के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाता है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कानून, शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और कल्याण, लिंग अध्ययन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, बाल विकास और पोषण, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, जनता छात्रवृत्ति योजना के तहत पीछा कर रहे उम्मीदवार स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं, प्रजनन स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान, बच्चों की जरूरतों, विकास के लिए जनसंचार, समुदाय में सामाजिक मानदंडों पर अनुसंधान और अध्ययन, विकास अध्ययन पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। गिलोय का पहली बार तैयार हुआ जीनोम अनुक्रम, अब खुलेंगे गुणों के राज। कोरोना महामारी ने वैसे तो हर किसी को गिलोय के फायदे से अवगत करा ही दिया, लेकिन अब भी इसके विशिष्ट गुणों को सही तरीके से हम पहचान नहीं पाए हैं। इस औषधीय पौधे में छुपे कई गुणों को जानने के लिए विज्ञानी लंबे समय से प्रयासरत हैं। इसी क्रम में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर विनीत के शर्मा व उनकी टीम ने चिकित्सकीय गुणों से भरपूर इस पौधे का जीनोम अनुक्रम तैयार करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तंघाली पर मरहम लगाएगी हल्दी, आत्मनिर्भर बनेंगे बालाघाट जिले की महिलाएं। तंघाली से निजात पाने के लिए हल्दी मरहम का काम करेगी। जिले के कटंगी जनपद के जमुनिया गांव की महिलाओं ने हल्दी की खेती शुरू कर दी है। आजीविका को बढ़ाने के लिए ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं ने 5 एकड़ में हल्दी लगाई। 1,70,000 की आर्थिक मदद लेकर इन महिलाओं ने ग्राम संगठन से पूंजी बढ़ाने की कोशिश की है। आत्मनिर्भरता की ओर से कदम बढ़ा रही महिलाएं इसका हर साल रकबा बढ़ाएंगी। जमुनिया ग्राम संगठन की इन महिलाओं ने पशुपालन के साथ ही खेती का रुख किया है। हमीदिया में आग की घटना के बाद कई नवजात गंभीर, बढ़ सकती है मौतों की संख्या। राजधानी में स्थित हमीदिया अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में सोमवार रात आग लगने से घायल हुए आधा दर्जन बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। यहां सोमवार को 1 से 9 दिन तक के 4 बच्चों की मौत हुई थी। मंगलवार को भी 4 नवजातों की मौत हो जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। सोमवार को घटना के दौरान बिजली जाने की वजह से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उम्र में थोड़े बड़े बच्चों की भी हालत बिगड़ी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 के लिए टीम इंडिया की घोषणा, रोहित शर्मा बने कप्तान। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी21 के लिए भारत की टीम और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। इसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे। चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी21 श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम चुनी है। भारत 17 नवंबर 2021 से 3 टी20 मैच खेलने के लिए तैयार है। अलर्ट हुआ जिला प्रशासन, 15 दिन में कराना होगा फायर ऑडिट, फिर होगा एक्शन। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुई आगजनी से सबक लेते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। ग्वालियर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर ग्वालियर जिले की सीमा में संचालित शासकीय अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम को निर्देश दिए कि वे अपने यहां फायर फाइटिंग सिस्टम लगा 15 दिन में उसका फायर ऑडिट करा लें। धारा 144 के तहत जारी इस आदेश में कलेक्टर ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।